गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हमने शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय आपस में एक समान महसूस होता है, समझ में आता है, उसको थोड़ा सा अंतर है। उपसर्ग क्या होता है? पहले आकर जुड़ता है और प्रत्यय में शब्द के बाद में आकर जुड़ता है। हम लोगों ने उपसर्ग में पढ़ा कि किसी भी मूल शब्द के पहले कोई शब्द आकर जुड़ जाए, उसके अर्थ को परिवर्तित करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जबकि प्रत्यय जो होता है किसी भी मूल शब्द के बाद में आकर कोई शब्दांश आके जुड़ जाए, उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं तथा शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। वे शब्दांश किसे कहते हैं? शब्द का जो अंश होता है, थोड़ा सा भाग होता है, किसी शब्द में आकर जुड़ जाए शब्द का, यानी जिसका अपना अर्थ हो और उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे हमने उत्साह शब्द पिछले परसर में पढ़ा था और उसके आगे शब्दों को जोड़ा था, शब्दांश को जोड़ा था। अब हम पीछे जोड़ते हैं, जैसे उत्साह, इस शब्द से बना उत्साहित, उत्साहयुक्त, उत्साही, ये जो शब्द है उत्साह का हमने उपसर्ग भी पढ़ा था और जिसमें पहले आके जुड़ा था। अब इसमें देखेंगे बाद में किस तरह जुड़ता है, इसके अर्थ को परिवर्तित करता है। जैसे उत्साह, उत्साही, इसमें है एक प्रत्यय, छोटी और उत्साहयुक्त, इसमें युक्त प्रत्यय है। उत्साह इसमें मूल शब्द, उत्साही इसमें ई प्रत्यय है। उत्साह मूल शब्द इस सब में और जो बचा है वो आपका उपसर्ग है, प्रत्यय है। इसको आपने देखा ये सारे बाद में आकर जुड़े हैं। इस तरह हमने देखा प्रत्यय में किसी भी मूल शब्द के बाद में आकर जो शब्दांश जुड़ता है और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उसको हम कहते हैं प्रत्यय। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम पुस्तक पढ़ेंगे आप पृष्ठ संख्या 163, पेज नंबर 163, 163 आप ओपन करेंगे। इसको हम पढ़ने का पहले प्रयत्न करते हैं। उपसर्ग की भांति प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। अभी मैंने आपको बताया जिस तरह उपसर्ग में पहले शब्दांश जुड़ते हैं और प्रत्यय में बाद में जुड़ते हैं। अंतर केवल इतना है कि उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगाए जाते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में। ऊपर लिखे गद्यांश में अभी मैंने उत्साह के माध्यम से बताया था किस तरह अलग अलग अर्थ उसका परिवर्तित होता है। प्रत्यय का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। इस बात को ध्यान देना है कि प्रत्यय अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं और मूल शब्द के साथ जुड़कर ही प्रयोग होते हैं, किंतु जिन शब्द के अंत में इसका प्रयोग होता है उस शब्दों का अर्थ निश्चित रूप से प्रभावित होता है, यानी उसके अर्थ को हमेशा परिवर्तित करते हैं। जो प्रत्यय होते हैं उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन अगर किसी में जुड़ जाते हैं तो उस शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं। इसका मतलब है कि उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, नया शब्द बन जाता है। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। जो क्रिया के मूल रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी जो प्रत्यय क्रिया शब्दों में लगता है, किस शब्द में लगता है? क्रिया किसे कहते हैं? काम करने वाले जो शब्द होते हैं, जिससे हमें काम करने, जिस शब्द से हमें किसी काम के करने या होने के बारे में पता चलता है, उसके क्रिया कहते हैं। और क्रिया शब्दों में लगकर वो संज्ञा तथा विशेषण शब्द बना देते हैं, वह कौन से शब्द कहलाते हैं? वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे क्रिया शब्द है लिख, पढ़, धाव,
दा गम स, लिख मतलब लिखना, पठ मतलब पढ़ना, धाव मतलब दौड़ना। ये जो सारे शब्द हैं इसमें लग कर प्रत्यय अगर कोई लग जाता है और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है उसे हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। इसको हम इस तरह समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत तथा तद्धिक। एक क्रिया शब्दों से निर्माण होता है। पहले हम शब्द को पढ़ेंगे। क्रिया शब्द जो होते हैं उससे बनता है, उसमें अगर प्रत्यय जुड़ जाता है और उसको संज्ञा या विशेष शब्द में परिवर्तित हो जाता है। तो क्रिया शब्द जैसे है लेख। लेख क्रिया शब्द है, इसमें अप प्रत्यय जुड़ गया है, शब्द बना है लेखक। अब लेखक क्या हो गया? संज्ञा हो गया। इसके अर्थ को परिवर्तित हो गया और इस संज्ञा शब्द निर्माण हो गया। शब्द था क्रिया का, उसमें उपसर्ग जुड़ गया, उपसर्ग जुड़ने के प्रत्यय जुड़ गया, प्रत्यय जुड़ने के बाद नया शब्द बन गया और शब्द बना संज्ञा क्या। इसी तरह हमने लिखा पढ़। पढ़, पढ़ में आकू जुड़ा, आकू प्रत्यय जुड़ा, शब्द बना पढ़ाकू। शब्द हो गया विशेषण। एक क्रिया शब्द था, इसमें प्रत्यय जुड़ा, प्रत्यय जो है परिवर्तित हुआ और वो बन गया विशेषण। यानी क्रिया शब्दों में जुड़कर अगर कोई प्रत्यय क्रिया शब्द में जुड़कर संज्ञा या विशेषण शब्द का निर्माण करता होगा, कौन सा प्रत्यय होता है? कृत प्रत्यय। हम पुस्तक पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, पुस्तक पढ़ने के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे अन प्रत्यय है, दा है, दा मतलब देना, और देना एक क्रिया शब्द है, इससे दान, गमन, सहन, वचन बना। इसी तरह अंत, भिड़, भिड़ना, भिड़ंत, गढ़ंत, आवना, पूज, पूजा, चिढ़, चिढ़ाना, चिढ़ना, चिंता, इस तरह के शब्द बने। अब जो विशेषण के शब्द हम कुछ पढ़ लेते हो, संज्ञा के शब्द थे। विशेषण के शब्द हैं जैसे आकू, पढ़ाकू, आलू, कृपालू, इया, घटिया, इयल, मरियल, एरा, लुटेरा, आया, रवैया। इस तरह के जो शब्द थे वो आपके क्या हो गए? क्रिया शब्दों से जो संज्ञा या विशेषण शब्द बनते हो, कौन से शब्द बनते हैं? वो बनते हैं कृत प्रत्यय। अब हम पढ़ेंगे तद्धिक प्रत्यय। प्रत्यय हटा देते हैं, तद्धिक प्रत्यय। संज्ञा, संज्ञा या विशेषण शब्दों के अंत में लगकर अगर कोई प्रत्यय लगता है तो कौन सा होता है? तद्धिक। अभी तक हमने देना क्रिया शब्दों में अगर कोई शब्द लगता है तो कृत प्रत्यय, लेकिन संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में अगर कोई प्रत्यय लगता है तो कौन सा प्रत्यय कहलाता है? तद्धिक प्रत्यय। अगर क्रिया शब्द में कोई प्रत्यय लगता है तो कृत प्रत्यय, और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में कोई प्रत्यय लगता है तो तद्धिक प्रत्यय। बुक में देखिए, भूख, भूखा, भला, भला मतलब अच्छा होता है, आई, इसमें आई प्रत्यय लगा है, भलाई। जैसे उपज, आउ प्रत्यय लगा है, उपजाऊं। रोज, आना प्रत्यय। इसमें देखिए जो मूल शब्द हैं वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के शब्द है। सप्ताह, पक्ष, मास, लुहार, कंजूस, नमक, ये सारे संज्ञा शब्द हैं। इसमें सारे जो प्रत्यय लगा, आहट, इन, ई, इन, ये सारे शब्द प्रत्यय लग गए हैं और नवीन शब्दों की रचना किए हैं, इसलिए ये तद्धिक प्रत्यय है। ध्यान देने की बात है कि अगर क्रिया शब्द में कोई प्रत्यय लगता है, शब्दांश आके जुड़ता है, उसके अर्थ को परिवर्तित करता है,
तो कृत प्रत्यय। और अगर संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम शब्दों में कोई प्रत्यय जुड़ता है, उसके अर्थ को परिवर्तित करता है, उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इस तरह हमने पढ़ा किसी भी शब्द के बाद यानी अंत में कोई शब्दांश आके जुड़ता है, उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। जिस मूल शब्द में कोई क्रिया का मूल शब्द है, उसमें कोई बाद में आकर शब्दांश जुड़ जाता है, उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, वो कृत प्रत्यय होता है। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में आकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, वो कौन सा प्रत्यय हो जाता है? वो प्रत्यय हो जाता है तद्धित प्रत्यय। अब हम पाठ में अभ्यास जो है उसको करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों का प्रत्यय। आपको यहाँ प्रत्यय शब्द लिखा है, उसे आपको जोड़ के बताना है। जैसे पढ़ लिखा है, मोहित बहुत पढ़ाकू है, दिन रात पढ़ता रहता है। घर, महिमा घरेलू औरत है। वनिता की बाड़ी में मिठास है। भोजन में खटास होने के कारण उसका गला खराब हो गया। कुबेर दूसरों की भलाई में अपना जीवन धन्य समझता है। अब यहाँ क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करने हैं। लगान, लग प्लस आन। वेदना, वेद प्लस ना। थकावट, थक प्लस आवट। रंगीन, रंग प्लस ईन। सौदागर, सौदा प्लस आगर। सपेरा, साप प्लस एरा। रोजाना, रोज प्लस आना। पुजारिन, पूजा प्लस आरिन। बढ़िया, बढ़ प्लस इया। मरियल, मर प्लस इयल। अब यहाँ प्रत्यय और शब्द दिया गया है, जोड़ के नवीन शब्द बनाना है। घबराहट, कटाव, लगान, तैराक। इसमें क्या करना, निम्नलिखित प्रत्ययों में से दिए गए शब्दों की भांति एक एक और शब्द बनाना है। जैसे यहाँ आहट लगा के गर्माहट बनाया है, तो हमने घबराहट बनाया। आव लगा के गिराव बना, तो हमने कटाव बनाया। आन लगा के उड़ान बनाया, तो लगान। आन लगा के चालाक बनाया, हमने बनाया चलाक, तैराक। अंत, भिड़ंत, गढ़ंत। पाठक, चिंता, बनाव। अरे यहाँ पूजा आ लगाया है, तो चिता, पाठक, चिता, बनावट, गमन, लिखाई। इस तरह शब्द बना, घबराहट, कटाव, लगान, तैराक, गढ़ंत, पाठक, चिता, बनावट, गमन और लिखाई। आप इसके अलावा नया शब्द भी बना सकते हैं। इसी के अलावा एक और दिया है, इससे नवीन यहाँ आपको प्रत्यय दिया है, इससे शब्द बनाना है। गर, सौदागर। एरा, घरेलू। एलू, घरेलू। आक, कू, आकू, पढ़ाकू। आया, रवैया। इया, बढ़िया। इन, लुहारिन। वाला, दूध वाला। हार, पालनहार। ऊ, पेटू। इयल, मरियल। इस तरह किसी भी शब्द के बाद में कोई शब्दांश जुड़ता है, उसके अर्थ को जो परिवर्तित कर देता है, उसे हमने जाना, वो प्रत्यय कहलाता है। अब हम उपसर्ग और प्रत्यय में एक बार अंतर पुनः देख लेते हैं। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। उपसर्ग, इसके 4 भेद होते हैं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू तथा उर्दू के क्या है, उर्दू के जो अव्यय है। दूसरा हमने प्रत्यय पढ़ा, किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, वो प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के 2 भेद हैं, कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जब क्रिया शब्दों में, शब्द देखेंगे, ध्यान देंगे किस पे? शब्द पे। जब क्रिया शब्दों में कोई भी शब्दांश जुड़ता है, बाद में आकर कोई शब्दांश जुड़ता है, उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, वो शब्द क्या बनता है? संज्ञा या विशेषण शब्द बनता है। क्रिया शब्द किस में परिवर्तित हो जाता है? संज्ञा या विशेषण शब्दों में परिवर्तित हो जाता है, वो कृत प्रत्यय कहलाता है। और जब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में आकर कोई शब्द के बाद आकर कोई शब्दांश आकर जुड़ता है
और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, वो कहलाता है तद्धित प्रत्यय। तो हमने कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय पढ़ा, उपसर्ग पढ़ा, उपसर्ग के चारों भेद पढ़े, फिर प्रत्यय किसे कहते पढ़ा, उसके भेदों को पढ़ा। आप दोनों के भेदों को की परिभाषा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, इसके याद करेंगे। जो एक्सरसाइज दिया गया है उसको आप करने का प्रयत्न करेंगे। बाद में आपको PDF भी भेजा जाएगा, उसके माध्यम से भी आप करेंगे, लेकिन पहले आप स्वयं कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने PDF में थोड़ी देर बाद भेजूंगी। कम से कम अपना खुद से करने का प्रयत्न करेंगे। याद करिएगा, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।